सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्किटेक्ट्स। सो गाइज, ये हमारा डे 4 होने जा रहा है बेसिक कमांड्स को लेके ऑटोकैड की। तो जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने अपनी कुछ बेसिक कमांड्स को कवर कर लिया, जैसे हमारी लाइन कमांड हो गई, पॉलीलाइन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और पॉलीगन एलिप्स हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आर्क्स। तो बिना किसी देर के चलिए सिंपली हम अपना ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना स्टार्ट ड्राइंग करेंगे। तो जैसे नई ड्राइंग आती है, हमारा ग्रिड होगा, उसको ऑफ कर लेंगे। देख लेना एक बार आप लोग गाइस कि आपका स्नैप वगैरह सब ऑन होना चाहिए। तो जो हमने अपना कमांड जो कर लिए हैं वो एक हमारा लाइन हो गया, पॉली लाइन हो गया, सर्कल हो गया और ये हमारा रेक्टेंगल, पॉलीगन और एलिप्स है, ये हमारा हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा ड्रॉ पैनल जो है उसकी कमांड ऑलमोस्ट सारी हो चुकी हैं। बस हमारी एक कमांड बचती है, आर्क, जिसको हम आज कवर करेंगे और पूरा फिनिश कर देंगे कि कैसे आर्क होता है, कैसे हम उस पर वर्क करते हैं। और मान के चलिए गाइस, आर्क का टॉपिक बहुत ही आसान है। बस हाँ, कुछ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि नाम में कुछ आगे पीछे हैं कुछ स्टेटमेंट्स, तो आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे कि आपका पहला हम इसको ओपन करते हैं, तो 3 पॉइंट स्टार्ट एंड ये जैसे आप दे रहे हैं, तो लगभग काम सेम है सबका। बस आपको देखना है कि डायग्राम में कैसे क्या गिवन है या आपके पास कोई ड्राइंग है उसमें कैसे क्या बनाया है। ओके गाइस, तो चलिए हम अपना आर्क का लेक्चर चालू करते हैं। तो जो सिंपल हम कमांड आर्क के लिए यूज़ करेंगे वो हम इसी ड्रॉ पैनल से लेंगे सारी कमांड्स। अगर हम ऐसे कमांड से चलेंगे तो कमांड आप लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही आपको मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप में आपको आप जाना पड़ेगा। इसलिए हम सिंपल अपना यही ड्रॉ पैनल से जो है आर्क के सारे कमांड यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे फॉर अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये हमारी लाइन है, इस पे हमको एक आर्क बताना है, ठीक। और हमारे पास 3 पॉइंट है, मतलब मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट्स गिवन है जिसपे हमको अपना आर्क को कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे 3 पॉइंट आर्क। मान लीजिए हमारा पहला पॉइंट हम ये डिफाइन कर देंगे, दूसरा पॉइंट हम ये डिफाइन करेंगे और तीसरा पॉइंट जिस उसमें हमको आर्क बनाना है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट हमारा हो सकता है कि किधर हमको तीसरा पॉइंट है हमारा उस पर आर्क बनाना है। मान लीजिए हमारा तीसरा पॉइंट इस तरफ है, तो हम अपना आर्क का पॉइंट उस तरफ दे देंगे। जहां भी हमारा थर्ड पॉइंट होगा तो हमारा आर्क वहां से बनना चालू हो जाएगा गाइस। बस जैसे हमारा सर्कल था, हमको 3 पॉइंट सर्कल बनाना है तो उसके लिए हमको 3 पॉइंट गिवन थे। तो वैसे ही इसमें हमें आर्क बनाना है तो आर्क के भी 3 पॉइंट गिवन रहेंगे। मान लीजिए एक ये 1 हो गया, एक ये हो गया और एक ये तीसरा पॉइंट जो डायरेक्शन देना है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 पॉइंट आर्क। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा गाइज मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आर्क थोड़े ज़्यादा है और ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा कम समझ आ रहा हो या फिर डाउट रह रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं या उस कमांड को वापस देख सकते हैं कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मान लीजिए 3 पॉइंट। जब हमें अपने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट और तीसरा पॉइंट गिवन है तो हम 3 पॉइंट आर्क यूज करेंगे। ये हमारा एक सिंपल सा हो गया 3 पॉइंट आर्क का, जैसे हम अपना 3 पॉइंट सर्कल यूज करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कमांड आर्क की आती है जिसमें होता है हमारा स्टार्ट, सेंटर, एंड। इस कमांड को कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक हमारा स्टार्ट पॉइंट है, एक हमें सेंटर पॉइंट भी गिवन है और हमें एंड पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। अगर हमको ये तीनों पॉइंट गिवन है तो हम स्टार्ट, सेंटर, एंड यूज करेंगे और उस पे हमारा एक पर्टिकुलर आर्क बन के तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं। यहाँ हम आर्क पे आए, यहाँ पे हम स्टार्ट, सेंटर, एंड लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे अपना स्टार्ट पॉइंट दिया, फिर इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट लेते हैं ये, फिर हम अपना लेते हैं एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट लिया, ये हमारा एक
बन के आ गया आर्क। अब आप कह रहे कि आप तो ऐसे चले, तो ऐसे क्यों बन के आए? देखिए ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब इस पॉइंट से चलते सेंटर पॉइंट एंड पॉइंट, तो हमारा आर्क ऐसे बनता। चलिए हम आपको अभी बना के वो भी दिखा देते हैं कैसे बनेगा। अब ऐसे चलेंगे तो हमारा आर्क ऐसे बनेगा। हम इस डायरेक्शन में चले हैं तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट इस डायरेक्शन में हुआ, आपको अंडरस्टूड होगा। अगर अप साइड बनाना है तो हम ये अपना स्टार्ट पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे अपना हम मिड पॉइंट ये दे देंगे और ये अपना एंड पॉइंट। ये हमारा बन जाएगा एक स्टार्ट सेंटर एंड, मींस स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट एंड आर्क। स्टार्ट सेंटर एंड। आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस ये कमांड भी आप लोगों का। तो ये हो गया हमारा दो कमांड। कौन कौन सी? 3 पॉइंट हो गया और स्टार्ट सेंटर एंड हो गया, ठीक। अब दूसरी कमांड हमारी आर्की में होती है स्टार्ट सेंटर एंगल। मान लीजिए हमको अपना एक स्टार्ट पॉइंट दिया, फिर एक सेंटर पॉइंट है, और फिर उस पॉइंट से हमको आर्क बनाना है एक रिस्पेक्टिव एंगल पे। देखिए कैसे, मानिए हमको अपना स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और फिर एक आर्क बनाना है रिस्पेक्टिव एंगल पे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना स्टार्ट सेंटर एंगल। देखिए दोबारा इस कमांड का क्या है। मान लीजिए आपको स्टार्ट पॉइंट गिवन है और सेंटर पॉइंट है, ठीक, और फिर आपको एक रिस्पेक्टिव एंगल पे आर्क बनाना है विद योर स्टार्ट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना यहाँ पे स्टार्ट सेंटर करेंगे, ठीक, मतलब स्टार्ट पॉइंट करेंगे और सेंटर पॉइंट जो हमारा गिवन होगा उस पे जाएंगे, और फिर जो आर्क का एंगल होगा, मींस जो जो आर्क है ये हमारा बनना चालू हो जाएगा। अब जितना भी इस एंगल को देंगे ये इसके सेंटर पॉइंट से बनेगा, मतलब इसके सेंटर से वो रेफरेंस लेके चलेगा। अगर हम स्टार्ट पॉइंट पे बनाते तो ये स्टार्ट के अलोंग रोटेट होता। अगर हम यहां से आगे कमांड पढ़ेंगे स्टार्ट सेंटर, तो वो यहां से पूरा आर्क रोटेट होता अपने इस एक्सेस के अलोंग। अब हम सेंटर से बना रहे तो ये सेंटर के एक्सेस के अलोंग पूरा रोटेट होगा, ये आप याद रखिए, ठीक। तो यहाँ पे अब अगर हम बनाएंगे तो मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट दे दिए और अपना दे दिए हम यहाँ से सेंटर पॉइंट, और फिर आर्क मान लीजिए हमको 90 डिग्री का बनाना है, तो हम सिंपल 90 लिख के एंटर करेंगे। तो ये जो हमारा आर्क होगा ये 90 डिग्री पे बन जाएगा गाइस। ये है हमारा स्टार्ट सेंटर एंगल पे। आई होप ये क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए या मेरे को कमेंट कर दीजिए। तो हमारा ये हो गया स्टार्ट सेंटर एंगल। अब देखिए, अब अगला हमारा आता है यहाँ पे स्टार्ट सेंटर लेंथ। ओके, मतलब हमें स्टार्ट पॉइंट है, सिंपल जैसे पहले हमने किया एंगल वाला। मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और फिर आर्क की लेंथ हमको कितनी रखनी है। मींस ये हम स्टार्ट सेंटर लेंथ लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट। अब ये जो आर्क बन रहा है, पहले हम इसका एंगल दे रहे थे कि भैया हमको 90 डिग्री पे चाहिए, 45 डिग्री पे चाहिए, पर अब हम लेंथ इसकी गिवन कर रहे हैं कि हमको इतने लेंथ तक का चाहिए। मान लीजिए 90 लेंथ करके एंटर किया, तो ये जो है हमारा 90 लेंथ पे बनेगा। मतलब इसकी जो लेंथ होगी आर्क की वो हमारी 90 होगी। अगर हम इसको मेजर करेंगे इससे, तो ये देखिए हमारा आर्क का लेंथ 90 होगा। आप कह रहे हैं कि इतना छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने रैंडम लाइन बनाई है। मान लीजिए अगर मैं एक मेजरमेंट की लाइन बनाता हूं 100 की, ठीक, ये हमारी 100 की लाइन बनी। अब अगर हम इस पे अपना वर्क करेंगे स्टार्ट सेंटर, अब दिखेगा आपको लेंथ वाला क्लियर हो जाएगा कि कितना बनेगा। ये सेंटर पॉइंट और इसकी लेंथ 90, एंटर। तो ये देखिए अब इसकी लेंथ अगर नापेंगे तो सेम वही 90 है हमारी लेंथ। मान लीजिए ये और इसका स्टार्ट पॉइंट ये देखेंगे तो ये हमारी 90 आ रही है, ठीक। तो बस यही है सिंपल। पहला कमांड क्या था हमारा कि हमको एंगल देना है, तो रिस्पेक्टिव अगर हम एंगल, अब देखिए ये हमारा क्या है 100 का एक लाइन और लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है लेंथ का। अब यहां से अगर हम एंगल वाले पे जाते तो क्या डिफरेंस आता, ये हमारे आर्क की लेंथ बता रहा है, और हम यहां पे आते हैं अपने आर्क का एंगल, ये मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा जो ये है ये एंगल है और ये आर्क की लेंथ में बना हुआ है। तो मतलब एंगल पे बनाना है तो हम स्टार्ट सेंटर एंगल लेंगे कि अगर एंगल पे है,
अगर आर्क हमको बस एक लेंथ तक का बनाना है तो हम अपना स्टार्ट सेंटर लेंथ ले लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब आपको अगला कमांड जो है हमारा वो आता है स्टार्ट एंड एंगल। देखिए अब स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट अगर गिवन है, मानिए स्टार्ट पॉइंट और आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट गिवन है, ठीक, और उससे एक हमको आर्क बनाना है, ठीक। स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट गिवन है और फिर उससे एक आर्क बनाना है, तब हम ये यूज करेंगे। देखिए कैसे हम यूज करेंगे इसको। स्टार्ट सेंटर एंगल लेंगे, स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट। अब ये मान लीजिए, देखिए ये शो हो रहा है 180 का। अब मान लीजिए अगर 180 का बनाना है तो आप पूरा बना सकते हैं, अगर हमको 90 का बनाना है 90 लिखेंगे सिंपल और एंटर कर देंगे। तो ये जो आर्क हमारा बनेगा, ये जो आर्क ये हमारा 90 के एंगल पे बनेगा आर्क हमारा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, बस आपका पॉइंट चेंज हो गया कि आपको स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट दिया है, फिर उसके रिस्पेक्ट में हमको 90 डिग्री का है। ये हमारा स्टार्ट और सेंटर के रिस्पेक्ट में बना है, स्टार्ट और सेंटर के, और स्टार्ट और एंड के उस पे बना हुआ है। बस ये है। अब जैसे देख रहे हैं कि आप जैसे कमांड देख रहे हैं तो लगभग हर एक सिमिलर कमांड्स हैं, ज़्यादा कुछ मतलब अलग नहीं है हर एक कमांड में। तो अब हम आते हैं अपना सिंपल अगली कमांड जो है हमारी स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इसमें क्या है, मान लीजिए हमको अपना स्टार्ट पॉइंट गिवन है और एंड पॉइंट है, ठीक। जैसे हमने ये कर लिया तो अभी हमको आर्क सही से दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? अगर हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री जाएंगे तभी हमारा ये दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्थोमोड ऑन है, तो हमारा परपेंडिकुलर पे ही दिखाएगा जब हम मतलब 90 डिग्री पे करेक्ट होंगे। तो अगर हमको आर्क अपना देखना है चाहे वो किसी भी एंगल पे हो, तो उसके लिए हम अपना ऑर्थोमोड ऑफ कर देंगे। तो अब देखेंगे तो आपको एंगल दिखना चालू हो जाएगा आर्क की कैसे है। तो मान लीजिए आर्क आपको किस भी डायरेक्शन में आर्क चाहिए, माने हमको नीचे चाहिए, हम नीचे की ओर कर्सर कर देंगे तो नीचे की ओर, अगर ऊपर की ओर चाहिए हम ऊपर करेंगे। और बस आपको जैसे सिंपल एंगल डाल दीजिएगा, डायरेक्शन देने के बाद एंगल डाल दीजिए कि हमको कितने एंगल का आर्क चाहिए, फिर आप वो लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपके उसी एंगल पे आपका आर्क बन जाएगा। इसको एक बार आप दोबारा देखिए। मान लीजिए अब हमको नीचे की ओर बनाना है तो स्टार्ट पॉइंट देते हैं और एंड पॉइंट देंगे, फिर डायरेक्शन नीचे की ओर बनाना है तो हम नीचे की ओर कर्सर करेंगे और 90 डिग्री लिखेंगे और एंटर कर देंगे। सॉरी, दोबारा एक बार लेते हैं। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंगल 90, एंटर। तो ये हमारा 90 के उस पे बन जाएगा। ओके गाइज, ये हमारा 180 पहला बना हुआ है, ये हमारा 90 बना हुआ है। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो हमारी कौन कौन सी कमांड हो गई हैं? अब हमारी बची है स्टार्ट एंड रेडियस। देखिए अब क्या है, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और एक एंगल पे हमको बनाना है। तो बस क्या किए, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दिए और एंगल दे दिए। फिर दूसरा क्या किए, स्टार्ट पॉइंट दिए, एंड पॉइंट, डायरेक्शन दिए और उस डायरेक्शन में हमको कितना एंगल का आर्क चाहिए वो दे दिए। अब हमारा तीसरा आता है स्टार्ट एंड रेडियस। मानिए हम अपने स्टार्ट पॉइंट को सेलेक्ट कर लिए और एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर दिए। अब कितने रेडियस का आर्क चाहिए ये आपको डिफाइन करना है। मतलब जैसे सर्कल का आप रेडियस डिफाइन करते थे, सिमिलर आपको इसका भी है। मान लीजिए मैं इसका 90 का रेडियस लेके एंटर करता हूँ, तो ये जो मेरा आर्क बनेगा इसका अगर मैं रेडियस देखना चाहूँ तो ये 90 दिखा रहा है कि मतलब ये जो आर्क बना है मेरा 90 रेडियस का है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बस आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि कमांड का क्या कह रहा है और कैसे यूज करना है, आपको ये बस देखना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो कि कैसे हम आर्क यूज करते हैं। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग के लिए एक एक्सरसाइज बुक बना दूंगा जिसमें डिफरेंट हर एक कमांड की एक्सरसाइज होगी। आप वो प्रैक्टिस करिए तो आपकी कमांड्स बहुत क्लियर हो जाएंगी और कैसे यूज़ करना है आपको ये समझ आ जाएगा। तो जैसे कि मैं कुछ एक्सरसाइज बुक्स बना मतलब एक्सरसाइज करने के बाद आपके लिए बुक बनाऊंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आप वो प्रैक्टिस करिए और कमांड आप पहले अपनी सिंपल जो है वो सब क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं हम अपने
नेक्स्ट कमांड पे स्टार्ट सेंटर एंड। इसमें क्या करना है, मान लीजिए हमको अपना स्टार्ट पॉइंट गिवन है और सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट, जैसे हमने ये पहले देखा है, ये है स्टार्ट सेंटर एंड। अब हमें उल्टा यहाँ पे बस दिया हल्का सा कि स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट एंड, दोनों का के नाम बस थोड़ा चेंज है वरना काम एक ही है। देखिए हम यहाँ से लेते हैं सेंटर स्टार्ट एंड, मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड है। ये देखिए आपने जैसे देखा सेंटर पॉइंट और ये, अब जैसे हमारी पहली कमांड थी स्टार्ट सेंटर एंड, उसका भी वर्किंग एक ही है, स्टार्ट सेंटर एंड। दोनों कमांड सिमिलर है, बस आपको कैसे कौन सी यूज करनी ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि आपकी ड्राइंग में कौन सी कैसे यूज हो रही है। ओके, तो इसके बाद हम जो आते कमांड वो है सेंटर स्टार्ट। चलिए इसको देखते, जैसे हमने यहाँ पे अपनी कमांड पढ़ी है स्टार्ट सेंटर एंगल, बस यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंगल हो गया है, कमांड सेम है, बस नाम आपका चेंज है। यहाँ से लेते हैं सेंटर पॉइंट अपना, फिर लेते हैं स्टार्ट पॉइंट, ठीक। फिर आपको कितने का आर्क बनाना है वो दे दीजिए 90 का, 90 का एंटर। और अगर हम अपनी इससे स्टार्ट सेंटर से बनाए तो इसमें बस आपको स्टार्ट पॉइंट देना है पहले, फिर सेंटर पॉइंट दे देना और फिर उससे 90 का बनाना है। तो आप दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर लीजिए जो आपको प्रेफर लगे, दोनों का सिंपल एक ही काम है। आप चाहे स्टार्ट सेंटर करिए या सेंटर आप स्टार्ट करिए, दोनों का एक ही काम है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता चल रहा हूँ कि कुछ डिफरेंस है ही नहीं दोनों में। इसका बस मेन आपका बस एक चीज डिफरेंस करेगा यहाँ पे, एक ये बॉक्स जो है आपका और ये बॉक्स, बाकी ये दोनों तो सिमिलर हैं, ये 1 है, एक मतलब दोनों सेम है, ठीक। बस आपका सेकंड बॉक्स चेंज है, ठीक। अब आखिरी क्या बचता है, ये हमारा स्टार्ट सेंटर लेंथ। जैसे हमने अपना स्टार्ट सेंटर लेंथ किया वैसे सेंटर स्टार्ट है, मतलब सेंटर पॉइंट दीजिए, फिर स्टार्ट पॉइंट और आर्क की लेंथ दे दीजिए 90, ये हमारा 90 में हो जाएगा। अब जो हम पहले किए थे स्टार्ट सेंटर, उसका भी सेम है, स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट एंगल 90। देखिए आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बस इन दो बॉक्स में बस नाम का फर्क है, काम वही है। तो आप बस कंफ्यूज ना होइएगा कि ये अलग अलग क्या है, ये दोनों सिमिलर है, बस ये बॉक्स थोड़ा अलग है, आपको इस पे ध्यान ज्यादा देना है, वरना ये दोनों का काम सेम है। ओके ओके गाइस, तो इसी तरह जो है हमारा यहाँ पे बस बचता है ड्रॉ पैनल में एक हैच का कमांड। इसको हम बाद में यूज करेंगे जब हमारा मान लीजिए फ्लोर प्लानिंग का, जब हम अपना पार्ट कंप्लीट कर रहे होंगे कि फ्लोर प्लान पे, तो वहाँ पे हमको हैच करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हैच पार्ट है ये मैं आपको वहाँ कवर करूँगा, ये अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं अपने फ्लोर प्लानिंग में करूँगा, वहाँ पे मैं थॉरली बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो गाइज इसी तरह हमारा जो ये ड्रॉ पैनल है ये हमारा पूरा ओवर हो जाता है। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट आएगा वो आप मेरे से पूछिए और मैं आपके वो डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, इसी तरह ड्रॉ पैनल का हमारा फंक्शन पूरा ओवर हो चुका है। अब हम अपने अगले वीडियो में जो है उसमें जो हमारी मॉडिफाई पैनल है, ओके, इसकी सारी जो भी कमांड्स हैं ये कवर करेंगे। मान लीजिए ये हो सकेगा तो मैं एक लेक्चर में अगर हो पाएगा मैं करूँगा, वरना 2 लेक्चर मिनिमम में ये पूरी कमांड्स मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मूव, कॉपी, रोटेट, ये सब आपको सिमिलर लग रहा है कि कैसे क्या है, ये आपको मालूम ही होगा कि मूव करना क्या होता है, रोटेट करना क्या होता है, कॉपी करना, मिरर, स्ट्रेच, स्केल, ये आपको नाम से फेमिलियर होंगे, बस इसको कैसे काम करना ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, कॉल करिए, मैं लाइव क्लास ले लूँगा। पर प्लीज़ आप लोग जो भी करिए पूरा अच्छे से कमांड लीजिए हर एक में, बस फॉर सेक ना सीख। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and please help me to grow. Okay, thank you everyone, thanks for watching.